औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। उस समय हमने 72 विधान किए थे वहाँ पर, बहुत अच्छे से विधान हुए कोरोना काल में भी। तो आप, मुझे भी कोरोना हो गया था, फिर ठीक हो गई मैं। देखो कोरोना हुआ तो लोग कहते थे रेस्ट करो रेस्ट करो। मैं लोगों की सुरक्षा के कारण प्रवचन में नहीं जाती थी। मंदिर लोगों से जनसंपर्क बंद कर दिया, लेकिन ठीक 12 बजे मंदिर बंद होता था। मैं 12 बजे मंदिर जाके शाम को 6:30 बजे तक भगवान का ध्यान करती थी। और सच पूछो 2-3 दिन में अपने आप सब 3 दिन में ठीक हो गया। लेकिन ध्यान रखना, आपको इसलिए बताया कि मेरा काम है जन सेवा, और जन सेवा के साथ साथ हमारे आचार्यों ने कहा यदि समाधि किसी एक की करा दी तो समझ लेना तुम्हारे 7 भव में मुक्ति पक्की है। तो अपन तो यही सोचते हैं कि किसी भी श्रावक को, हमारे यहाँ महावीर जी में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे एक ही परिवार बेचारा, उनके पापा को किडनी हार्ट सब खराब था और अभी वो 8-9 साल रहे, फिर ख़त्म हो गए। और उनकी पत्नी को फालिस मारा हुआ है, बेटे को कैंसर ब्रेन ट्यूमर था, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा ये सब खाली दिखता है, लेकिन वो पहले से ठीक हो गया। आज 9 साल हो गए उसको, तो उसको रखे हुए हैं। क्योंकि हम तो चाहते हैं आप लोग सब भवन बनाइए या मत बनाइए, मन बनाइए कि हमारा कोई जैनी भाई लाचार नहीं रह पाएगा, मोहताज नहीं रह पाएगा। हम एक एक ईंट देंगे तो उसका मकान बना देंगे, और एक एक रोटी देंगे तो उसका परिवार पाल देंगे। और सिर्फ जैन नहीं,
हम अजैन लोग जो भी हमसे कहते हैं माता जी गुरु दक्षिणा, यदि संपन्न होते हैं तो कहते हैं माता जी गुरु दक्षिणा बता दो। मैं कहती हूँ गुरु दक्षिणा यही है कि आप मंदिर में रोज एक दीप जलाने के लिए आना, क्योंकि अपने पर्सनल भक्त नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारी पहचान भी तो इनसे है। आप सब लोग भी अपने आपसी रिश्तेदार मत बनाना, जितने रिश्तेदार हो उन्हें ऐसे अनुष्ठानों में बुलाना ताकि आप भी जब स्वर्ग में जाओ तो सबसे पहले अंतर मुहूर्त के अंदर आपको जिनेंद्र देव की आराधना का सौभाग्य मिले। जिन्होंने स्वाध्याय किया होगा उन्हें पता है, सम्यक दृष्टि देव बीतराग देव जानकर सबसे पहले जिनेंद्र अर्चना करते हैं, और मिथ्या दृष्टि देव कुल देवता मानकर जिनेंद्र अर्चना ही करते हैं, करते अरिहंत प्रभु की अर्चना। तो हम तो जहाँ भी जाते हैं अजैन लोगों को भी हमारा जो 1,57,000 के करीब भक्तांबर हुए, उसमें से कम 35,000 भक्तांबर लोहार, तमेरे, बड़ई, मिस्त्री इन लोगों ने किए। क्योंकि लोग कहते थे इन्हें क्यों आने देते, तो हमने कहा आने दो, समोसरण में सब आते हैं। आप लोग तो फिर तेरी मेरी करके माला फेरते हो, भक्ति करते हो, वो तो उन्हें हिलाना ही पड़ता था। जब वो लोग भक्तांबर आदि पढ़ते थे तो इतने लीन होके पढ़ते थे कि आवाज़ दो तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता था। उन्हें तो हिलाओ भैया आपसे बोल रहे हैं कुछ, तब उन्हें पता चलता था। तो चलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप जहाँ से भी आए हैं, और आप लोग ऐसी आराधनाओं में भी आज आप लोग मंडल से आए। कौन सा मंडल है? ब्राह्मी। ब्राह्मी, अच्छा, बहुत सुंदर। देखिए ब्राह्मी और सुंदरी के नाम से मंडल है, तो ब्राह्मी महिला मंडल है बिलासपुर का। आप विलास के साथ साथ जिंदगी में भक्ति का उल्लास लाइए और प्रभु का प्रसाद पाइए। हम भगवान मुक्ति हम आपके प्रसाद से नहीं चाहते, ध्यान रखना। कभी लोग कहते भगवान खुश हो तो मुक्ति दे दो, मैंने कही खुश होगा तो मुक्ति देगा, कभी नाराज होगा तो छीन लेगा। हम नहीं, हम प्रसाद पूर्वक मोक्ष पाएंगे। क्योंकि एक बुढ़ा मर रहा था, बुढ़ा तो मरे गई, एक बुढ़ा मर रहा था, उसके लोग सोच रहे थे कुछ बोल रहा है, बूढ़ेपे में बोलता तो समझ में तो आता नहीं, क्योंकि उसे दिखता भी नहीं, दिखता भी क्या, संतरा भी उसे नींबू दिखता है, भिंडी उसे हरी मिर्च दिखती है, बच्चे सही से दिखाई नहीं देते हैं तो सुनाई भी नहीं देता, बोल भी नहीं पाता है। तो वो कुछ बाबा कर रहा था, तो बच्चे कह रहे बाबूजी बक्सा बता रहे। आपके भी बुजुर्ग यदि बाबा करे तो आपको ये थोड़ी समझ में आएगा कि बाबूजी कह रहे बेदी बनवा दो। आप कहोगे बाबूजी कह रहे कोई बक्सा छुपा होगा, तो लोग कह रहे बाबूजी ने कोई बक्सा छुपा रखा, बताना चाह रहे। तो डॉक्टर के पास गए, कह रहे हमारे बाबूजी कुछ बताना चाह रहे, बता नहीं पा रहे। डॉक्टर ने मौके का फ़ायदा उठाया और कहने लगे एक इंजेक्शन लगेगा तो बोल जाएंगे। अब वो थोड़ा ताकत का इंजेक्शन था। डॉक्टर से उन्होंने पूछा कितने का इंजेक्शन, डॉक्टर बोला 1 लाख का। तो दोनों ने 50-50 हज़ार दिए, बोले लगा दो। और बाबूजी को लगाया। बाबूजी बोले, लेकिन क्या बोले, बकरी झाड़ू खा रही है। आप सच बताना, ऐसे बाप को आप कितना कोसोगे कि पहले ही मर जाता, 1 लाख रुपए लगा दी। और वो बाप बोला आप लोग भी क्या बोलते हो, आपको लग रहा वो बेकार की बात है। बोला तुम लोग नहीं बोलते हो, और कैसी हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कैसी हो, और कहाँ जा रही, मंदिर की डिब्बी है तो मंदिर ही जा रहा है, और कहाँ जा रही है, और आजकल क्या कर रही है और क्या करेगी, वही फालतू के काम करेगी, कुछ खरीदारी करेगी, अलाए बलाए तुम्हारे घर में भी बीमारी पैदा करके जाएगी, खर्चा पैदा करके जाएगी। ये सब चीजें मत पूछो। अरे क्या कर रही हो, कौन सी पूजा, कौन सी आराधना, कौन सी विनतियाँ याद कर रही हो, ये सब पूछो। तो ध्यान रखना मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, और नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। आप चाहते हैं कि आपको दुर्गति नहीं हो, तो अपनी कमाई का, कम से कम आचार्य ने तो कहा है कि
ज्यादा नहीं तो 20% तो जरूर लगाना, जो कि आपके द्वारा उसी भव में संयम के मार्ग पर लग जाए। और नहीं लगा सको तो कहते हैं कि तुम अपने सीने पर धन को लेना और नदी में कूद जाना, ताकि जीते जीते तुम्हारे साथ रहेगा, मरने के बाद तो किसी के साथ नहीं जाता है। और अपने तन को, मन को और धन को, अकेले धन नहीं, तन से भी जिन लोगों, बुजुर्ग लोग व्रती हैं, उनकी घर पर सेवा करना। कई मंदिर में धर्मशालाओं पे जाते, बोले हमारा मन तो कर रहा था लेकिन हम क्या करते। अरे तुम्हारा मन करता, तुम घर के सब काम कर लेते हो, वहाँ तुम्हारा मन ही करता रहता है। ध्यान रखना, हम लोगों को मन से, तन से और धन से यथाशक्ति अपने अगले भव का इंतजाम करना है। और जो संत साधु जिन्होंने त्यागी वृत्ति घर में भी कोई हो, उनसे कहो कि माँ जी आपके नियम हम पलवाएंगे। उनकी लेसाएं अच्छी रहेंगी तो उनकी मति अच्छी होगी, मति अच्छी होगी तो गति अच्छी होगी, और गति अच्छी होगी तो तुम्हारे लिए भी सदगति में कारण होगी। इन शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, जो मन को न बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता, मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हजारों मंजिलें मिलती हैं रागे जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं रागे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं वो मंजिल कैसे मिलती है। पूई फलेन तिलोके सुरपुजो खवई शुद्ध मणो, दान फलेन तिलोये सार सुगम पुंज दे नीदम, दानम बोयण में तम दिन नहीं धन्नो गवे सायारो, पत्ता पत्त विशेषम संदन सने किम बियारेने। कितनी सुंदर बात कही है कि पूजा सिर्फ पूजा नहीं है। कहते पूई फलेने तिलोके सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो, लेकिन पहले शर्त रख दी कि यदि आप मन से पूजा करते हैं। हम पढ़ते भी हैं जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। ध्यान रखना, लौकिक संकट हटे या नहीं हटे से कोई मायना नहीं रखता है। पांडवों की देह जल गई, इतने मुनिराजों को किसी को अग्नि में जला के देह का अंत कर दिया, किसी को नदी में डुबा दिया, किसी को घानी में पेल दिया, लेकिन जिनके अंदर आत्म उपलब्धि की लगन थी उन्हें वो श्राप भी वरदान बन गए, उनके लिए प्रहार भी उपहार बन गए। क्योंकि देह तो जानी है, आज जाए या कल जाए। सुकराज जीसस आदि धन्यवाद दे रहे थे। लोगों ने कहा अरे इस जुदास को तुम प्यार कर रहे हो, इसने ही तो तुम्हारे लिए मरने की योजना बनाई है। तो वो कहते हैं कि ये जो कर सकता था इसने किया, मित्र है, अब नहीं मिलूंगा इस जन्म में मित्र के नाते, इसलिए इससे गले मिल लूं, मैं अपना काम करूं। लोगों ने कहा अरे आपकी जिंदगी छीन रहा है, कैसा मित्र। उनने कहा कि जिंदगी छीने या ना छीने ये इसके हाथ की बात नहीं है, मुझे नहीं मार सकता है। मुझे इस जीवन में, जिस जीवन में कुछ पाप हो जाता, कुछ भूलें संभव थी और मेरे और परमात्मा के बीच में व्यवधान था थोड़े दिन का, आज व्यवधान समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, हमारी नजर जैसी होती है वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिससे प्यार होता है तो उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। हमारी दृष्टि को हम इतनी समीचीन बनाए, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं शुद्ध मनो, पहला ही शर्त गए शुद्ध मन से। अब मन कैसा होगा, हमें कभी फोड़े की तकलीफ नहीं हुई, हम दवाई लगाते जा रहे हैं, पट्टी बांध रहे हैं, वो हाल हो गया।
पट्टी साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख बीज बोता। कि वास्तव में पट्टी साफ करता नहीं घाव धोता। हमें घाव है, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हमारी तो हालत वो है कि दिखता नहीं है तो चश्मा लगा लिया, अब चश्मे को तो साफ नहीं किया फिर भी नहीं दिखता तो दूसरा लगा लिया। चश्मे पे इतने चश्मे लग गए हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। कुछ क्रिया कांड को, कुछ औपचारिकताओं को हम धर्म समझ लेते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। उत्तर प्रदेश की